हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिभुज। तो पर्सनली 7.2 इसमें पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसके पहले प्रमेय भी बताया है, उसी प्रमेय की सहायता से सिद्ध करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे, और इसके पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करिए, पहले वो वीडियो देखिए इसके पहले वाली, फिर ये वीडियो देख लीजिए त्रिभुज का, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर का लंब समद्विभाजक, यानी त्रिभुज ABC में ये भुजा AD है, इसके लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब इसके 90 अंश का कोण बना रही है। तो कह रहा है देखिए आगे 7.30 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजा बराबर है, जिसमें AB बराबर AC, यानी ये भुजा इसके बराबर दिखाना है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया था सर्वांगसम, तो हम जैसे सर्वांगसम प्रूव करते थे वैसे प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें फिगर तो हमने बना दिया है पहले से। अब क्वेश्चन नंबर हमें 2 सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया था जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका एक स्टेप होता है, उस स्टेप से आप लिखिए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और नंबर आपका कटेगा नहीं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है या ज्ञात है, जो आपको समझ में वो लिख सकते हो। देखो दिया क्या है, कह रहा त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक, ये हो गया। और फिर कह रहा है देखिए इसमें, तो आपको इसके बाद इतने दिया है तो लंब समद्विभाजक, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कौन है यहाँ पे बहुत कुछ। लंब का मतलब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपको बहुत कुछ दिया गया। तो ये कह रहा है इसका लंब समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या है, D है। तो अगर हम लिखना चाहें कि ये त्रिभुज में क्या हो जाए, अगर ध्यान दोगे तो ये पॉइंट जो होगा इसके बराबर हो जाए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं DB बराबर DC, ये बराबर है समद्विभाजक। यहाँ पर कहा गया ये क्या है, समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तो आपस में ये क्या होंगे कि बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो हम इनको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। अब देखिए फिर कहा गया ये लंब है, तो इधर भी और इधर भी, तो कोण क्या है, बराबर है। कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण ADC बराबर कितना, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कहा गया लंब है। तो लंब है इसलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही 2 कंडीशन दिया गया था जो हमारे लिए क्या बहुत जरूरी। अब इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है या दर्शाना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा था त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहा गया त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिखाना। और फिर कह रहा था कौन सी भुजा दिखाना, AB बराबर AC, ये दिखाना है। तो चलिए आइए अब दिखाते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखो, अगर आप ध्यान से देखो, आपको 2 त्रिभुज बन रहा है, एक इस साइड एक इस साइड। तो अगर हम ले लें त्रिभुज ADB और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज जो है वो भी ले लेंगे। अगर आप त्रिभुज ले लोगे इस तरफ का ADC, त्रिभुज ADC में, अब आपको इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए जो कंडीशन होती है, कोई 3 कंडीशन बराबर दिखाओ, जिस कंडीशन में बराबर हो जाए वो हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखें DB, ये DB है और इस भुजा कितना DC, ये बराबर है। तो DB बराबर क्या हो जाएगा, DC होगा। पहला कंडीशन मिल गया, ये दिया है, क्या और कुछ दिया है। अगर अलग कंडीशन ये भी तो ले लेते हैं, इस तरफ का 90 अंश कोण, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण, ये लिखे हैं ना, तो ये भी लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कितना, 90 अंश, ये भी दिया है। अगला देखिए क्या है, और कोई तीसरा कंडीशन। अगर आप देखो त्रिभुज AD
ए डी बी, इधर की ओर ए डी आ रहा है, ए डी सी, तो देखो यहाँ पर ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो ए डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर हो गया तो देखो त्रिभुज ए बी डी, और हमने क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज, ये सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी किससे हुआ, साइड एंगल साइड, यानी हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से ये क्या हो, प्रूव्ड होगा। अब आप देखो ये भुजा इसकी बराबर हो गई, तो अगर आप देखोगे ए डी बी में भुजा ए बी है और ए डी सी में भुजा ए सी है, तो हम लिख सकते हैं ना कि ए बी बराबर क्या हो, ए सी हो जाएगा, किससे, सी पी सी टी से, यानी संगत भुजाओं के संगत पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रूव्ड हो गया, कौन सा, ए बी बराबर ए सी। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अभी हमने सिद्ध किया, त्रिभुज ए बी सी में आए तो ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है, ए सी। हाँ, ये सिद्ध किया, ये सिद्ध किया ना, अभी हमने सिद्ध किया कि ए बी बराबर ए सी है, तो ये दो भुजा बराबर है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गई तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। यह हमें दिखाना था, बस इसको हमने सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या, एक समद्विबाहु, यानी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी, तो ए सी है ये भुजा और ए बी ये बराबर है, पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई, देखो यहाँ से लंब डाल दिया, शीर्ष लंब हो गया, शीर्ष लंब होने मतलब इस पे डाला गया और ये 90 अंश का कोण बना दिया, और बी से सी से डाला गया, और दूसरा सी से ए बी पर लंब डाला गया, शीर्ष लंब, तो इस पर भी ये लंब है, तो दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है, यानी आपको दिखाना है बी ई बराबर सी एफ। तो जैसे भी हम इसमें सब सर्वांग दिखाए थे वैसे हम क्या करते हैं, इनको भी सर्वांग दिखा के कि प्रूव्ड करते हैं, तो त्रिभुज क्या है, सर्वांग। तो आइए इस क्वेश्चन को जैसे पहले सबसे पहले करते हैं कि दिया क्या है, इसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग दिया है, तो दिया जो है वो आप हेडिंग डालिए, दिया है, दिया है क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसमें लिखा हुआ है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कह रहा बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं क्या है कि ए बी बराबर ए सी है, ये हमारे पास दिया। और इस क्वेश्चन में इसके बाद कुछ नहीं लिखा है कि कुछ और दिया है, कह रहा शीर्ष लंब क्या है, बी ई और सी एफ है, तो ये क्या है, शीर्ष लंब, ये बराबर नहीं है, शीर्ष लंब बी ई और क्या है, सी एफ है। अगर ये शीर्ष लंब है तो आप ये देखो ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो इधर भी कोण क्या बनाएंगे 90 डिग्री और इधर भी कोण क्या बनाएंगे 90 डिग्री। तो हम इनको लिख सकते हैं कोण, यहाँ पे ई पॉइंट होगा, ये ई है और ये क्या एफ है, तो ये दोनों हैं, तो अगर हम कोण जोड़ ले ए ई और इसके बाद बी, ये ऐसे लिख लें कि बी ई ए और बराबर क्या होगा, अगर यहाँ से चलोगे सी एफ ए, सी एफ ए बराबर कितना 90 डिग्री, ये इतना हो गया और हमारे पास कुछ नहीं दिया है, तो दो चीज़ दिया था उसको हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे हेडिंग सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो बराबर दिखाना है, यानी बी ई बराबर सी एफ, ये हमें दिखाना है कि आपस में बराबर है। अब अगले हेडिंग लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति लिखेंगे, अब उत्पत्ति में जो जैसे है वैसे लिखेंगे, तो हमें दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, कई त्रिभुज बनना है, तो देखो त्रिभुज ले लो
BEA, त्रिभुज BEA, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा? CFA, त्रिभुज CFA में इन दोनों त्रिभुज को दिखा दो सर्वांगसम, तो अभी ये दोनों भुजा आ जाएगी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो देखो इसकी भुजा CF है और इसकी भुजा BE है, आपस में CP से हम क्या लिख सकते हैं? बराबर है। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो अभी हमने लिखा है पहली कंडीशन, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है? AC। ये भुजा इधर मिल रही, ये भुजा इधर मिल रही, तो लिखा है AB बराबर क्या लिखा है? AC लिखा है। ये क्या है? दिया है। और अभी हमने ये भी तो कोण निकाला था, इधर वाला कोण देखो, इधर वाला AEB में कोण ये बन रहा है और इधर ये कोण बन रहा है, तो ये भी तो बराबर है। BEA बराबर कोण CFA बराबर कितना? 90 डिग्री। ये भी क्या है? दिया है। तीसरा कंडीशन ढूंढो, क्योंकि दो कंडीशन मिल गए, हमें बताया था सर्वांगसम दिखाने के लिए 3 कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखो यहाँ से, अगर आप देखोगे BEA में बिंदु A आ रहा है, CFA में बिंदु A आ रहा है, तो बिंदु A पर जो बना कोण समान होगा ना, तो हम कोण लिख सकते हैं कोण BAE बराबर कोण CAF। ये बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? कि ये क्या? उभयनिष्ठ कोण है, और उभयनिष्ठ कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 3 कंडीशन ले लिया, भुजा लिया, कोण लिया, कोण। तो आप देखो त्रिभुज BEA सर्वांगसम त्रिभुज CFA किससे? एंगल साइड एंगल से। यह हमें प्रूव्ड हो गया कि एंगल साइड एंगल से। अब हम क्या करते हैं, इसमें दिखाते हैं हमें भुजा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये इसकी भुजा क्या है? BE है, और इस त्रिभुज की भुजा क्या है? CF है। तो हम लिख सकते हैं BE बराबर CF। किससे लिखेंगे? CP से। ये हमें प्रूव्ड करना था, तो ये क्या होगा? प्रूव्ड होगा। तो बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी जैसे 3 था वैसे ही फिगर है, सब सेम है, बस उसी को उल्टा बोलेंगे। कह रहा है एक त्रिभुज ABC जिसमें AC तथा AB पर खींचे गए शीर्षलंब क्या? BE और CF बराबर है। यानी ये देखो अभी उल्टा दिया गया, तो ये भुजा आपकी दिखाना है, तो ये बराबर है। तो कह रहा है आखिर त्रिभुज ABE तथा सर्वांगसम त्रिभुज ACF दिखाइए, और AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए, जैसे अभी हमने 3 नंबर प्रूव्ड किया, वैसे क्या करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से प्रूव्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इसमें, जो बताए थे हमेशा कि इसी नियम को फॉलो करना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, तो आप पूरा नंबर नहीं पाओगे और आप दिखा भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्या है? त्रिभुज लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में। तो देखो जो क्वेश्चन है वैसे लिख दीजिए, त्रिभुज ABC है जिसमें कह रहा है कि AC और देखो BC, AC और AB है। AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और क्या CF बराबर है। तो हमने क्वेश्चन ही तो लिखा, ये बराबर थे, तो कहा गया शीर्षलंब खींचा गया और बराबर है, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? BE बराबर CF, क्योंकि अभी तो कहा ये शीर्षलंब बराबर है। और फिर हमने कोण अभी बात किया, यहाँ पर क्या लंब कहा गया, तो ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो इस तरफ को कोण लीजिए और इस तरफ का कोण ले लीजिए, तो कोण लिख सकते हैं AEB बराबर कोण AFC, कोण AFC बराबर कितना? 90 डिग्री। बस इतने दिया गया था और हमारे पास कुछ नहीं दिया गया था, जितना दिया गया था उतना हमने क्या कर लिख लिया। अब हमें अगले नहीं लिखेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कह रहा है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ये दिखाना है। ये फर्स्ट नंबर हो गया। फिर सेकंड नंबर कह रहा है
कि भुजा ए बी बराबर कितना AC, अर्थात कह रहा है कि ए बी बराबर AC दिखा जाए, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिखाना है। तो दो हमने लिख लिया, यानी दिया है और सिद्ध करना है। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जहाँ तक दिया गया था वहीं से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी उत्पत्ति निकालते हैं। तो जैसे दिया था हमने उतना कर लिया और जो सिद्ध करना था वो भी कर लिया। अब अगली हेडिंग लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखेंगे सबसे पहले वाले को प्रूव करेंगे, ये वाला। तो देखो ले लेंगे त्रिभुज ABE, सर्वांग सम के स्थान पे हटा के और लिख दो त्रिभुज ACF में। चलिए 3 कंडीशन फिर से बराबर दिखाइए, जैसे अभी आपने पीछे दिखाया था वैसे 3 कंडीशन हम फिर दिखाएंगे। तो आप देखो इसमें कहा गया BE, इस त्रिभुज ABE की BE भुजा हो गई, ACF की CF भुजा, तो ये दोनों बराबर लिखा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि BE बराबर CF, ये क्या है दिया है। और दूसरा कंडीशन अभी हमने निकाला, ये कोण AEB बराबर कोण AEB बराबर कोण AFC बराबर कितना 90 डिग्री, ये भी दिया। अब तीसरा कंडीशन पे से ढूंढो, वही जो अभी हमने लिया था, ये क्या है कोण है। जब कोण क्या कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कोण A बराबर क्या होगा कोण A, आपस में ये क्या उभयनिष्ठ कोण है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ वैल्यू हमेशा क्या होती बराबर होती, चाहे कोण हो या भुजा हो वो हमेशा क्या होती बराबर होती। तो आपने देखा कि हमारे पास ये क्या आ गया कि 3 कंडीशन बराबर हो, साइड एंगल एंगल, तो लिख सकते हैं त्रिभुज A या E रहेगा ABE, और त्रिभुज जो होगा ACF, ये क्या सर्वांग सम, किससे एंगल साइड एंगल से, ये सर्वांग सम हो गए। जब ये हमें पहला प्रूव्ड हो गया, यानी हमारा पहला यही था। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये त्रिभुज प्रूव्ड हो गए तो ये क्या है AB और AC इसी के तो भुजा है, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये भुजाएं क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं दूसरे कंडीशन पे कि अगर हम ले लेंगे कि CP AB बराबर क्या होगा AC हो जाएगा, किससे लिखेंगे CP CT से, ये होगा। लेकिन दूसरा जब लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे सेकंड में त्रिभुज ABC में, हमने क्या सिद्ध किया त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, हमने ये क्या किया सिद्ध किया। तो बस ये क्या हो प्रूव्ड हो गया। तो हमें इसमें तो AB बराबर AC है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। जो हमें दिखाना था ये हमने क्या कर दिया आसानी से दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ज़रूर बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ हमें सर ये बताया फिर भी नहीं समझ में आया, एक दो बार लेकिन ज़रूर वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको रिवाइज जब कर लोगे तो उसमें पॉइंट समझ में आए। अगर फिर भी ना समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दो, हाँ सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बस आप ऐसे पढ़ते रहिए अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।